हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज अंकित खर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कशन करेंगे यूएई के ओपेक से एग्जिट के बारे में। अब सबसे पहले बात आती है कि भाई ओपेक क्या है। ओपेक है ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। कि इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है, एक कार्टेल बनाया हुआ है, जो डिसाइड करते हैं कि हम इतना प्रोडक्शन करेंगे और इतना जो है इस प्राइस को, पेट्रोलियम के प्राइस को या ऑयल के प्राइस को इस पर्टिकुलर रेट पे रखेंगे, जिसका जो यूजुअली नॉर्थ सी में होता है, और वो ब्रेंट के नाम से भी जो प्राइस इंडेक्स है ऑयल का वो रहता है फॉलो। तो अब हुआ ये है कि यूएई ने ओपेक से एग्जिट मार दिया है। बट ओपेक है क्या? ओपेक की फॉर्मेशन कब हुई थी? ओपेक की फॉर्मेशन हुई थी 1960s के अंदर। कहाँ पे हुई थी? बगदाद के अंदर हुई थी। कौन कौन फाउंडिंग मेंबर्स थे? 5 जो है फाउंडिंग मेंबर्स थे। जो इराक था, ईरान था, कुवैत था, वेनेजुएला थी एंड सऊदी था। अब अगर आज की मैट्रिक्स के हिसाब से देखोगे, इराक को यूएसए ने बर्बाद कर दिया, वेनेजुएला को भी बर्बाद कर दिया है, और जो है ईरान के ऊपर अभी अटैक चल रहा है। सऊदी और कुवैत ही जो है वो बेचारे बचे हुए हैं। अब इसमें जो रियल सिनेरियो को अगर आप देखोगे, तो एनर्जी आज के टाइम में यूएस जो है एनर्जी सुप्रीमेसी चाहता है, अगर आज के मैट्रिक्स को एनालाइज किया जाए तो। बट सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये चीज़ें यूएस ने कैसे सोची। यूएस एक्चुअली क्या है, जब यूएस ने रिकॉग्नाइज किया था इसराइल को अगेंस्ट पैलेस्टीन 1973 के अराउंड, जो है अरब ऑयल एम्बार्गो हो रहा था, और उसने जो है ऑयल के प्राइसेस 3 गुना बढ़ा दिए थे, जिससे जो है, क्योंकि वो खफा थे यूएसए ने जब इसराइल को रिकॉग्निशन दिया और इसराइल को सपोर्ट किया, तो उससे जो है उनकी दुनिया हिल गई थी। अब इसलिए ये इस तरह के मैट्रिक्स जो है वो चलाते हैं। अब ओवरऑल जो है आज के टाइम में ओपेक के अंदर 12 मेंबर स्टेट्स है, और अब यूएई एग्जिट कर देगा तो 11 रह जाएगा, जिसमें जैसे अल्जीरिया, कोंगो, गुयाना, गबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी और वेनेजुएला। बट अगर बात करते हैं तो सबसे हाईएस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है सऊदी, जो कि 10 मिलियन बैरल पर डे प्रोड्यूस करता है। थर्ड लार्जेस्ट है यूएई। यूएई का है 3.5 मिलियन बैरल पर डे। बट अब उसकी कैपेसिटी है 5 मिलियन बैरल पर डे की। बट स्टिल जो है वो 3.5 मिलियन बैरल पर डे ही प्रोड्यूस करता है। तो अब उसका लॉस भी हुआ है इस वॉर में, और वो अभी उनसे एलगी नहीं रखना चाहता और अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना चाहता है, तो उसका एक तरफ से एग्जिट है। बट ये एज ए यूएस कार्टेल को, यूएस के लिए एक जीत भी है, क्योंकि उसने कार्टेल को वीक कर दिया है। और इंडिया के लिए बेनिफिशियल ऐसे है कि भाई ऑयल सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, और ऑयल सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो होगा क्या? ऑयल सप्लाई ज़्यादा होने से प्राइसेस जो है कूल डाउन ही रहेंगे। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ऑयल जो है अगर 75, अभी 70 से 75 बिलियन बैरल पर डे था, 70 से 75 डॉलर बैरल पर डे था प्राइस, जब इसराइल, यूएस और ईरान वॉर स्टार्ट हुआ था। बट उसके बाद से अभी ये 111 डॉलर पर बैरल पे जो है रिवॉल्व कर रहा है। इंडिया को पर 10 डॉलर के इंक्रीमेंट पे 11 से 12 बिलियन डॉलर का लॉस होता है, और 1 बिलियन डॉलर में आज के टाइम में लगभग 9,500 करोड़ रुपए है, क्योंकि आज भी यूएसडी जो है 95 के आसपास आ गया है आईएनआर के साथ एक्सचेंज रेट करे तो इंडिया के लिए इसलिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अब क्या है कि ये यूएई एग्जिट ले रहा है ओपेक के कार्टेल ग्रुप से। ओपेक के अंदर ओपेक प्लस भी होता है, एक जो रशिया लेड होता है, उसके अंदर भी 11 मेंबर्स के अराउंड रहते हैं, और 5 ऑब्जर्वर स्टेट रहते हैं। ये ओवरऑल यूएसए की मोनोपोली या यूएसए प्राइसेस को ऊपर नीचे ना कर दे। जो डब्ल्यूपीआई जो उसका इंडेक्स होता है वो यूएसए के प्राइसेस के इंडेक्स के हिसाब से होता है, तो इसलिए ये ग्रुप की फॉर्मेशन हुई थी। आज के टाइम में जो ओवरऑल सिनेरियो है वो ऐसा ही है कि यूएस से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, 13 मिलियन बैरल पर डे प्रोड्यूस करता है वो। जबकि सऊदी जो ओपेक का कार्टेल है वो 10 मिलियन बैरल पर डे ही प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए ये कार्टेल की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और ओवरऑल 40% जो है ना ऑयल का आउटपुट, ये अकेला ओपेक कार्टेल ग्रुप ही जनरेट करता है। इसलिए इतना इंपॉर्टेंट था प्राइसेस के मामले में और यूएई के एग्जिट के मामले में। बट स्टिल जो है
इट विल रिमेन स्ट्रोंगर, बट ये इतना स्ट्रोंगर नहीं है अगर 3.5 मिलियन बैरल पर डे की। और ओपेक क्या करता है, ओपेक ऐसे करता है कि जितने मेंबर कंट्रीज हैं इनको कोटा एलोकेट करता है, और कोटा एलोकेशन के साथ में फिर ये आपस में प्राइस डिसाइड करते हैं। तो इस हिसाब से इनका ग्रुप काम करता है, बट अब इसमें थोड़ी सी वीकनेस आ गई है। तो ये था ओवरऑल सिनेरियो। यूएई के बारे में अगर आप बात करोगे कि तो यूएई जो सराउंडेड है वो मिडल ईस्ट के एरिया में रहता है। वहाँ पे मिडल ईस्ट एरिया जिसको बोलते हैं 6 कंट्रीज जो इसके आसपास है, कुवैत, बहरीन और ये सऊदी और ये ओमान है, ठीक है। और उसके बाद बहरीन, कतर और सऊदी और बहरीन, ये पर्सियन गल्फ और जो रेड सी के बीच में जो कंट्रीज है उनको मिडिल ईस्ट वाली कंट्रीज भी बोला जाता है। और अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के इश्यूज के चक्कर में ये सारी सिचुएशन डिजायरियो है। यूएई में अभी प्रेसिडेंट कौन है, यूएई में मोहम्मद बिन जायद है, और पीएम जो है मखदूम है। ओवरऑल अगर यूएई के बारे में आप बात करोगे तो अराउंड 54,000 पर कैपिटा इनकम है इनकी, $54,000। 50,000 के आसपास आप मानोगे तो 50 लाख के आसपास कोई बंदा जो है छाप रहा है वहाँ पे इंडिविजुअली। अगर उसके डेमोग्राफिक्स के बारे में बात करोगे तो लगभग 1.1 करोड़ पॉपुलेशन है, जिसमें से 12% ही अरब अमीराती है। और वैसे यूएई जो बना हुआ है वो 7 अमीरेट से बना हुआ है, और जो डोमिनेट करते हैं आबू धाबी करता है, और यूएई में दुबई करता है। आबू धाबी जो है वो ऑयल रिच है, और दुबई जो है टूरिज्म बेस्ड और फाइनेंस बेस्ड इंडस्ट्री है। बट आबू धाबी इज रिच, और ये इन्हीं दो, आबू धाबी एंड दुबई से ही जो है प्रेसिडेंट और पीएम बनते हैं, हर टाइम पे ऐसे ही होता है। उसके बाद जो है 60% जो पॉपुलेशन है वो साउथ एशियन कंट्रीज से है, जैसे और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो है हिंदुस्तान से है, फिर पाकिस्तान से है, एंड फिर बांग्लादेश से है, ऐसे है। बट ये जो इनके अरब एमिरेट्स हैं जो 12% लोग हैं वो सबसे रिचेस्ट है, क्योंकि 12 लाख, वो हर एक उनके रूल्स ही ऐसे हैं बेसिकली कि कोई भी कंपनी वो ओपन करेगा तो उसमें उस पर्टिकुलर शेख का, उस पर्टिकुलर फैमिली का या एमिरेट्स के स्टेक्स होंगे। तो इन 12 लाख लोगों के पास बहुत पैसा है। तो ये था ओवरऑल आई गेस ओपेक के बारे में, एग्जिट के बारे में, और कंट्रीज़ के बारे में, और सारी चीज़ों के बारे में। आई गेस आपको ये इन्फॉर्मेशन फ्रूटफुल लगी होगी। अगर आपको मेरे इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ कीप लाइक, सपोर्ट एंड शेयर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।